नमस्कार। न्यूज़ उत्तर प्रदेश के पॉडकास्ट खबर दिन भर में आपका स्वागत है। तारीख 2 अक्टूबर, दिन शनिवार। मैं आपके साथ अनुराधा। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मिली अभिनेत्री कंगना रनौत। बोली, तपस्वी राजा रामचंद्र की तरह रहे आपका राज। बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने कहा, यूपी में पूर्ण बहुमत से आएगी बीजेपी, योगी आदित्यनाथ ही बनेगी मुख्यमंत्री। यूपी चुनाव से पहले गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का सपा के साथ गठबंधन। यूपी एसआईटी को मिले कानपुर के मंडलायुक्त रहे आईएएस अफसर इफ्तिखारुद्दीन की तकरीर के 60 वीडियो। लखनऊ में धार्मिक स्थल के पास मांस बिक्री पर रोक, नॉनवेज रेस्तरां भी होंगे बंद। ये थे आज के मुख्य समाचार और अब खबरें विस्तार से। प्रख्यात फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में भेंट की। लखनऊ दौरे पर आई कंगना ने सीएम योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर करीब आधा घंटा मुलाकात के दौरान उनके कार्यकाल को काफी सराहा। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको अयोध्या भ्रमण का न्योता भी दिया। देश की प्रख्यात अभिनेत्री कंगना रनौत ने शुक्रवार को लखनऊ आगमन के बाद देर शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। करीब आधा घंटा की इस मुलाकात के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सभी कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने नोएडा में बन रही फिल्म सिटी को लेकर भी मुख्यमंत्री को अपना साधुवाद ज्ञापित किया। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने सीएम योगी आदित्यनाथ से उनके निवास पर भेंट के दौरान मुख्यमंत्री के कार्यों की विशिष्ट शैली को भी जमकर सराहा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कंगना रनौत से अयोध्या जाकर श्री राम लला के दर्शन का न्योता देने के साथ ही राम मंदिर के निर्माण कार्य का भी अवलोकन करने को कहा। इस पर कंगना रनौत ने कहा कि योगी जी भगवान श्री रामचंद्र की तरह तपस्वी राजा का यहाँ उत्तर प्रदेश में राज रहे। आपको हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। इस मुलाकात की छोटी सी झलक आपको सुनवाते हैं। शिलान्यास किया था तो उसका वो है मैंने कहा आपको हम अयोध्या आए, अयोध्या में भगवान राम का दर्शन करें। इसके लिए तो मैंने कहा जैसे रामचंद्र की तरह तपस्वी राजा अरे यहाँ पे राज रहे और आपको बहुत शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में कई अन्य राज्यों के साथ विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी ने एक बार फिर से प्रदेश में सरकार बनाने का दावा किया है। यूपी के दौरे पर आए बीजेपी सांसद और भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ही प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। अयोध्या दौरे को लेकर तेजस्वी सूर्या ने कहा कि पिछली सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति की थी। वर्तमान कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ ने महिला सुरक्षा, तेज गति से निवेश आदि पर काम किया है और इसी के आधार पर बीजेपी चुनाव में जाएगी और जीत दर्ज करेगी। बता दें कि बीजेपी ने युवा वोटरों को साधने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। तेजस्वी सूर्या का लखनऊ दौरा ऐसे समय में हुआ है जब हाल ही में लखनऊ में बैठक कर चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने चुनाव तैयारियों को लेकर मंथन किया। साथ ही युवा मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर को विशेष रूप से युवाओं को लेकर अभियान और संपर्क का जिम्मा दिया। राजधानी के अलावा तेजस्वी सूर्या ने अयोध्या का भी दौरा किया। बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है ये सिर्फ एक प्रदेश का चुनाव नहीं है, ये इस चुनाव का जो इम्प्लीकेशन असर पूरे देश भर होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश में सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेट है। युवाओं के आबादी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस इलेक्शन में
युवा मोर्चा के ताकत पर, युवाओं के मतदान के आधार पर पूर्ण बहुमत सरकार योगी जी के नेतृत्व में दूसरी बार उत्तर प्रदेश में स्थापित होने वाला निश्चय है। और पिछले टर्म में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने हर एक विचार पर, महिला सुरक्षा से लेकर तेज गति से इन्वेस्टमेंट तक, रोजगार से लेकर गुंडागर्दी माफिया राज खत्म करने तक, और समाज में एक सुरक्षा का माहौल उभरने तक सब काम योगी जी ने किया है। इसी काम के आधार पर, सबका साथ सबका विकास मंत्र के आधार पर जा रहे हैं, एंड वी विल विन दिस इलेक्शन विद 100% सर्टेनिटी। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर ईवीएम को लेकर सवाल उठाए हैं। पंचायत चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अभी अभी भाजपा बैलेट वोट से हारी है। पूरा चुनाव बैलेट वोट से पड़ा। जिला पंचायत प्रधानी, बीडीसी का चुनाव सब बैलेट वोट से पड़े, तो भाजपा बुरी तरह से हार गई। अखिलेश ने कहा कि समाजवादी सरकार बनाइए, ईवीएम हटाइए। वहीं गोरखपुर में कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की मौत के मामले में अखिलेश यादव ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि व्यापारी को पीट पीट कर मारने वाले पुलिस कर्मियों को सरकार ने ही फरार करवा दिया है। इससे पहले एक आईपीएस को भी फरार कराया गया था। अखिलेश ने कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में जो घटना हुई है वो कभी नहीं हुई। अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने है। विवेक तिवारी का जिक्र करते हुए अखिलेश ने कहा कि इसी लखनऊ में मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले की हत्या हुई थी। नोएडा में जिम इंस्ट्रक्टर को गोली मारी गई। झांसी में पुलिस ने पुष्पेंद्र की हत्या की। यूपी में बड़ी संख्या में फेक एनकाउंटर हुए। मानवाधिकार आयोग ने सबसे ज्यादा नोटिस यूपी को दिए। जिस पुलिस पर भरोसा था उसी ने जान ले ली और सब फरार हैं। बता दें कि चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी लगातार छोटे दलों के साथ जुड़ती जा रही है। किसी के साथ गठबंधन तो किसी का सपा में विलय। अखिलेश यादव ने पहले ही कहा था कि सपा किसी बड़े दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी, बल्कि छोटे छोटे दलों को साथ जोड़ेगी। शुक्रवार को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का सपा के साथ गठबंधन हुआ तो जन परिवर्तन दल का सपा में विलय। इसके अलावा भी भाजपा, कांग्रेस, बसपा से कई पूर्व सांसद, पूर्व विधायक व अन्य नेताओं ने सपा का दामन थामा। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि किसान, व्यापारी, नौजवान किसी का भला नहीं हो रहा है। संविधान ने जो अधिकार दिए हैं वो भाजपा छीन रही है। आज लड़ाई देश और संविधान बचाने की है। महंगाई से लेकर तमाम मुद्दों पर अखिलेश ने सरकार पर निशाना साधा है। मंडलायुक्त जैसे सरकारी ओहदे पर तैनात रहते हुए इफ्तिखारुद्दीन ने अपने सरकारी आवास से लेकर दफ्तर तक आने वाले फरियादियों के लिए धर्मांतरण की मुहिम छेड़ रखी थी। इस मामले की जांच कर रही एसआईटी को कानपुर के मंडलायुक्त रहे आईएएस अफसर इफ्तिखारुद्दीन के तकरीबन 60 से अधिक वीडियो मिले हैं। ये वीडियो इफ्तिखारुद्दीन के कानपुर का मंडलायुक्त रहते सरकारी आवास के बताए जा रहे हैं। इन वीडियो में इफ्तिखारुद्दीन किसी की तकरीर सुनते या खुद की तकरीर करते नजर आ रहे हैं। एसआईटी ने मंडलायुक्त के दफ्तर और घर पर तैनात रहे 2 कर्मचारियों से भी पूछताछ की है। बताया जा रहा है कि यूपी में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब इफ्तिखारुद्दीन कानपुर के मंडलायुक्त थे। इफ्तिखारुद्दीन ने अपने घर से लेकर दफ्तर तक में इस्लाम धर्म के प्रचार की मुहिम चला रखी थी। जानकारी के अनुसार एसआईटी ने इफ्तिखारुद्दीन की कानपुर में तैनाती के दौरान 60 से अधिक वीडियो बरामद किए हैं। ये सभी वीडियो कानपुर मंडलायुक्त के आवास के हैं, जिसमें धार्मिक कट्टरता को फैलाने, धर्मांतरण की मुहिम को आगे बढ़ाने की बातें की गई हैं। हर वीडियो में इफ्तिखारुद्दीन की मौजूदगी है। कहीं पर वह किसी मौलाना की तकरीर सुन रहे हैं तो किसी वीडियो में खुद इफ्तिखारुद्दीन तकरीर करते भी नजर आ रहे हैं। मामले की जांच कर रही एसआईटी की अगुवाई कर रहे सीबीसीआईडी के डीजी जीएल मीणा भी कानपुर में मौजूद थे। एसआईटी ने शुक्रवार को मंडलायुक्त आवास पर तैनात रहे 2 कर्मचारियों से भी पूछताछ की।
मिली जानकारी के अनुसार दोनों ही कर्मचारियों ने एसआईटी को बताया कि इफ्तिखारुद्दीन मूर्ति पूजा करने, हाथ में कलाबा बांधने पर भड़क जाते थे। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई मुस्लिम कर्मचारी दाढ़ी नहीं रखता, नमाज अदा नहीं करता तो उसके ऊपर भी वे नाराज रहते थे। एसआईटी को अपनी जांच में कुछ ऐसे शिकायतकर्ता भी मिले जिनका कहना था कि जब भी मंडलायुक्त दफ्तर पर कोई फरियादी लेकर पहुंचता था तो उनको भगा दिया जाता था। इसके बाद इफ्तिखारुद्दीन के घर पर होने वाली तकरीर में शामिल कोई मौलाना उनके पास पहुंचता और फिर धार्मिक किताबें और आश्वासन देकर आता कि तुम्हारा काम अब कमिश्नर साहब कर देंगे। हालांकि इस बात की पुष्टि मामला सामने आने के बाद पहले ही दिन कानपुर की CTS मलिन बस्ती से आए लोगों ने भी की थी। तब लोगों ने आरोप लगाया था कि जब उनकी बस्ती मेट्रो प्रोजेक्ट में उजाड़ी जाने वाली थी और वे फरियाद लेकर कमिश्नर साहब के पास पहुंचे थे तो वायरल हुए वीडियो में कमिश्नर इफ्तिखारुद्दीन के साथ नजर आ रहा मोहिउद्दीन उनके पास आया था और धार्मिक किताबें देकर आश्वासन देकर गया था कि कमिश्नर साहब तुम लोगों की मदद जरूर करेंगे। फिलहाल इस मामले की जांच के लिए गठित 2 सदस्यीय एसआईटी 5 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। उत्तर प्रदेश में कुछ ही महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव से पहले नगर निगम पर भी चुनावी रंग चढ़ता नजर आ रहा है। शुक्रवार को लखनऊ नगर निगम की बैठक हुई। लखनऊ नगर निगम की इस बैठक पर चुनावी रंग साफ नजर आया। लखनऊ नगर निगम की इस बैठक में कई वार्ड के नाम बदलने से लेकर पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को दुकानें परमानेंट आवंटित करने तक कई फैसले लिए गए। लखनऊ नगर निगम ने 8 वार्ड के नाम बदल दिए हैं। इन वार्ड के नाम बदलकर भगवान परशुराम, महर्षि और केशव नगर जैसे नाम रख दिए गए हैं। इसका प्रस्ताव नगर निगम कार्यकारिणी समिति की सामान्य बैठक में पास किया गया। जानकारी के मुताबिक लखनऊ नगर निगम की कार्यकारिणी समिति की सामान्य बैठक 1 अक्टूबर को हुई। इस बैठक में मेयर संयुक्ता भाटिया के साथ ही नगर निगम के सभी कर्मचारी मौजूद रहे। लखनऊ नगर निगम कार्यकारिणी समिति की बैठक में हैदरगंज द्वितीय वार्ड का नाम बुद्धेश्वर वार्ड, फैजुलागंज प्रथम का नाम महर्षि नगर, फैजुलागंज तृतीय का नाम डॉक्टर केशव नगर और फैजुलागंज चतुर्थ का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड करने का फैसला लिया गया। इसी तरह विद्यावती द्वितीय का नाम परशुराम वार्ड, विद्यावती प्रथम का नाम माधव नगर, अयोध्या दास द्वितीय का नाम पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और जानकीपुरम प्रथम का नाम भाऊ राव देवरस वार्ड रखने के संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया। लखनऊ नगर निगम की बैठक में 8 वार्ड के नाम बदलने का प्रस्ताव पास हुआ ही पाकिस्तान से आए शरणार्थियों और धार्मिक स्थलों के आसपास मांस की दुकानों को लेकर भी अहम फैसले लिए गए। लखनऊ नगर निगम ने पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को जीवन यापन करने के लिए वे दुकानें स्थायी तौर पर आवंटित करने का निर्णय लिया है जो उन्हें किराए पर आवंटित की गई थी। पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को आवंटित ये दुकानें मोहन रोड पर हैं। देश की आज़ादी के समय ही पाकिस्तान से आए लोगों में नगर निगम के इस फैसले को लेकर काफ़ी खुशी देखने को मिली। इसके अलावा लखनऊ नगर निगम ने धार्मिक स्थलों से 100 मीटर के दायरे में मांस की दुकान, मांस परोसने वाले रेस्टोरेंट्स को प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव भी पारित कर दिया। लखनऊ की मेयर ने संबंधित प्रस्ताव जिलाधिकारी को भेज दिए हैं। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अनुराधा को दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार।